Welcome dear student. Today we learn class 11th lesson first the summer of the beautiful white house. तो इसके अंदर अपन इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपने देखा कि इस लेसन के अंदर 2 अर्मेनियन बॉयज है, जिसके अंदर एक तो मुराद है और दूसरा अरम स्वयं नरेटर है इस लेसन का। तो ये जो दोनों बच्चे हैं वो गेरगोलियन फैमिली है, उसे बिलोंग करते हैं। और ये फैमिली है वो पूरे विश्व भर के अंदर अपनी ट्रस्ट यानी विश्वसनीयता के लिए जानी जाती है। ये लोग अपनी जो विश्वसनीयता है उसके ऊपर गर्व करते हैं और ये किसी प्रकार की चोरी और मौके का फायदा ये लोग नहीं उठाते हैं। ये दोनों बच्चे हैं, लेकिन इसलिए ये लोग गरीब हैं। ये दोनों बच्चे हैं वो घोड़े पर सवारी करने की एक डीप डिजायर रखते हैं और इस प्रकार से घोड़ा है वो उनकी पहुंच से दूर है। लेकिन जो मुराद है वो एक घोड़ा है वो चोर करके लाता है और वो फिर ये मान लेते हैं कि जिस चोरी हुई जो चीज़ है उस चीज़ को यदि अपन वापस नहीं बेचने के लिए उसको नहीं बेचते हैं तो उसको चोरी नहीं मानी जाती है। तो इस तरह से ये अपना लेसन है। अब अपन आगे लेते हैं। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेट यानी चिड़चिड़ा। तो अंकल खुसरो है वो इस लेसन के अंदर आप देखते हो कि जो मुराद है वो भी क्रेजी है और अंकल खुसरो है वो भी क्रेजी है। और यहाँ पर नरेटर कहता है कि हर फैमिली के अंदर कोई ना कोई एक व्यक्ति क्रेजी होता है, उस लाइन के अनुसार होता है। तो अंकल खुसरो है वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और वो जोर से चीखते हैं, इट्स नो हार्म, अरे ये कोई बड़ा नुकसान नहीं है। व्हाट इज द लॉस ऑफ द हॉर्स, और घोड़े का क्या नुकसान। हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, अरे हम लोगों ने तो हमारी जो मातृभूमि है उसको खो दी, उसी का हम नुकसान नहीं मान रहे, घोड़े का काय का नुकसान है। व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, और आप एक जो घोड़ा है उसके ऊपर इस तरह से चीख रहे हो। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, ये आपके लिए सही हो सकता है। ए सिटी ड्वेलर, एक जो शहर में निवास करने वाला जो व्यक्ति है, टू से उसने कहा। जॉन बायरो सेड, तो जॉन बायरो है तो जो व्हाइट हॉर्स है ना, उस व्हाइट हॉर्स का एक्चुअल जो ओनर है वो जॉन बायरो था। तो जॉन बायरो बोलता है, बट व्हाट ऑफ माई सरी, लेकिन सरी किसको बोलते हैं, जो 4 पहिए की जो घोड़ा गाड़ी है उसको सरी बोलते हैं। अब वो बोलता है भाई मेरा घोड़ा गया तो मेरी घोड़े गाड़ी का क्या होगा। व्हाट गुड इज ए सरी विदाउट ए हॉर्स, एक जो घोड़ा गाड़ी है उसका घोड़े के बिना उसका क्या अर्थ होता है, वो कैसी अच्छी हो सकती है। पे नो टेंशन टू इट, आप इसके ऊपर ध्यान मत दो। माई अंकल खुसरो रोड, मेरा जो अंकल खुसरो है वो चीखा। आई वॉकड 10 माइल्स टू गेट हियर, और मैं यहाँ पर 10 मील चल करके आया हूँ। जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा। यू हैव लेग्स, आपके तो पाँव हैं। माई अंकल खुसरो साउटेड, अरे भाई आप 10 मील आए तो आपके पाँव नहीं है क्या। क्योंकि आप देखते हो कि खुसरो है वो भी एक क्रेजी पर्सन इस लेसन के अंदर है। खुसरो बोलता है, माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, अरे मेरा जो बायां पांव है वो दर्द करने लग गया है। द फार्मर सेड, वो फार्मर या जॉन बायरो कहता है। पे नो टेंशन टू इट, इसके ऊपर आप ध्यान मत दो। माई अंकल खुसरो रोड, एक बार पुनः मेरा जो अंकल खुसरो है वो दहाड़ करके बोला। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, अरे भाई इस जो ये घोड़ा है इसकी जो कीमत है मेरे लिए वो $60 है। द फार्मर सेड, वह किसान बोला। आई स्पिट और मनी, अब खुसरो दोबारा क्या बोलता है, अरे मैं ऐसे पैसे के ऊपर तो थूकता हूँ। माई अंकल खुसरो सोड, मेरा जो चाचा खुसरो बोला। ही गोट अप एंड स्टाग्ड आउट ऑफ द हाउस, और इस प्रकार से वह खड़ा हो गया और चुपचाप उस घर से निकल गया। भाई पागल के साथ कौन पागल हो, इसलिए वो उसने देखा कि इन पागल लोगों से तो निकलना ही अच्छा है। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, और स्लैमिंग यानी धक्का मारते हुए उस जो मुख्य डोर है उसको। माई मदर एक्सप्लेन्ड, देखो बच्चों इसके अंदर माई यानी नरेटर कौन है, तो नरेटर है वो कौन है, अरम है। यहाँ पर जो छोटा बच्चा 9 ईयर्स ओल्ड है ना, वो यहाँ पर नरेटर है। ही हैज ए जेंटल हर्ट, वो एक सहृदय है। सी सैड, वह बोली। इट इज सिंपल, और यह बिल्कुल ही आसान बात है। दैट ही इज होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन,
कि उनको घर की याद सता रही है और वो एक लार्ज मैन यानी बड़े व्यक्ति हैं। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कजन मुराद हाउस। द फार्मर वेंट अवे, और अब इस समय जो फार्मर है जॉन बायरो है वो वहां से चला गया। एंड आई रैन ओवर टू माई कजन मुराद हाउस, और मैं है इन सब चीजों को सुन करके मेरा जो चचेरा भाई जॉन मुराद है उसके पास में गया। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पर्स ट्री, और वो वहां पर एक जो पर्स ट्री है उसके नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ ए यंग रोबिन, रोबिन एक पक्षी होता है बच्चों, विच कुड नॉट फ्लाई, और वो बैठा बैठा वहां पर जो एक चोट ग्रसित रोबिन पक्षी है उसका पंख है उसको ठीक कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वह उस पक्षी से बात कर रहा था। वाट इज इट, यह क्या है? ही सेड, उसने कहा। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, मैंने उसको बताया, अरे भैया वो किसान जॉन बायरो है ना, वो है। आई सेड, मैंने कहा। ही विजिटेड अवर हाउस, वह हमारे घर आया था। ही वांट्स हिज हॉर्स, और उसको उसका घोड़ा चाहिए। यू हैव हैड इट ए मंथ, और आपने लगभग 1 महीना हो गया उसको अपने पास रखे हुए। आई वांट यू टू प्रोमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, लेकिन मैं तो ये चाहता हूं कि जब तक मैं इसको अच्छी तरह से घुड़सवारी नहीं सीख लूं आप इसको वापस नहीं करोगे। इट विल टेक, देखो बच्चों अब ये जो सेंटेंस है इसके अंदर जो अर्म की जो डिजायर है घुड़सवारी की वो एक बार पुनः झलकती है कि कितनी गहरी उनके अंदर घुड़सवारी की डिजायर है। इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइड, और आपको तो, अब मुराद बोलता है, अरे भैया आरम तेरे को तो सीखने में लगभग 1 वर्ष का समय लगेगा। माई कजन मुराद सेड, मेरा चचेरा भाई मुराद बोला। वी कुड कीप द हॉर्स ए ईयर, हम इस घोड़े को 1 साल नहीं रख सकते हैं क्या? आई सेड, मैंने कहा। माई कजन मुराद लिव्ड टू हिज फीट, और मेरा जो चचेरा भाई मुराद है वो अपने पाँव के ऊपर उछला। व्हाट, क्या? ही रोड, वह दहाड़ा। आर यू इन्वाइटिंग ए मेंबर ऑफ द गैरोगेलियन फैमिली टू स्टील, अरे क्या आप एक जो गैरोगेलियन फैमिली का जो व्यक्ति है उसको चोरी के लिए आमंत्रित कर रहे हो? देखो बच्चों इसके अंदर दोनों बच्चे हैं, वो अपनी गैरोगेलियन फैमिली की जो विशेषता है कि वो चोरी नहीं करते, विश्वसनीय होते हैं, उसके ऊपर एक बार पुनः वो लोग हैं वो गर्व करते हैं। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, अब वह कहता है कि जो इसका वास्तविक मालिक है उसके पास में अवश्य ही घोड़ा जाएगा। वेन, आई सेड, मैंने कहा भाई जाए तो गा, लेकिन कब जाएगा? इन 6 मंथ एट द लेटेस्ट, ही सेड, उसने कहा कि अब से लगभग जो 6 महीने हैं उसके अंदर अपन उस घोड़े को उसके मालिक को दे देंगे। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, और इस प्रकार से उसने उस पक्षी को आकाश में उड़ा दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, और वह पक्षी है उसने कोशिश की और लगभग 2 बार गिरा। बट एट लास्ट फ्लू अवे, लेकिन अंत में वह है उड़ करके दूर चला गया। हाई एंड स्ट्रेट, ऊंचाई में उड़ा और सीधा उड़ा। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 वीक्स माई कजन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बर्न ऑफ द डेजर्टेड वाइन यार्ड। अच्छा जी, अर्ली एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह फॉर 2 वीक्स माई कजन मुराद एंड आई, लगभग 2 सप्ताह से मैं और मेरा चचेरा भाई मुराद है, टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बर्न ऑफ द डेजर्टेड वाइन यार्ड, हम उस घोड़े को उस निर्जन जो अंगूरों का जो खलियान है उससे उसको लेकर के आते। वेयर वी वर हाइडिंग इट एंड रोड इट, जहां पर हम इसको छुपाए रखा था तो वहां पर हम रोजाना वहां से लेकर के आते और इसकी सवारी करते। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स, और प्रत्येक सुबह जो घोड़ा है ना, व्हेन इट वाज माई टर्न टू राइड अलोन, जब मेरी बारी अकेले सवारी करने की आती, लिव्ड ओवर ग्रेप वाइन्स, तो वह वो जो अंगूर की लताएं हैं उनके ऊपर उछलता। एंड स्मॉल ट्रीज, और छोटे छोटे पेड़ों के ऊपर। एंड थ्रू मी एंड रैन अवे, और हमेशा ही मेरे को गिरा करके भाग जाता। नेवरदलेस, तथापि, आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजन मुराद रोड, और इस प्रकार से मैंने ये आशा व्यक्त की कि कुछ समय के अंदर मैं भी मुराद की तरह घुड़सवारी है वो सीख लूंगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फतेहजान्स डेजर्टेड वाइन यार्ड, और एक सुबह की बात है कि जब हम सुबह जो फतेहजान का वो निर्जन वाइन यार्ड या अंगूरों का बगीचा है, वी रेन इनटू द फार्मर जॉन बायरो, वी रेन इनटू द फार्मर जॉन बायरो हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन, तो हम लोग हैं
जब कस्बे की ओर जा रहे थे तो वहां पर जॉन बायरो है उसकी ओर चले गए। लेट मी डू द टॉकिंग माई कजन मुराद सेड। तो माई कजन मुराद है वो बोलता है कि भाई मेरे को बात करने दो। आई हैव ए वे विथ फार्मर, मेरे पास में आई हैव ए वे विथ फार्मर, फार्मर के पास में या किसानों के पास में जाने का मेरे पास में कोई वे है, रास्ता है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कजन मुराद सेड टू द फार्मर। देखो ये बच्चे बड़े निर्भीक हैं। अब उनको मालूम है कि जॉन बायरो का ये जो हॉर्स है, लेकिन फिर वो डरते किसी भी से नहीं है। वो लोग जॉन बायरो के पास में चले जाते हैं। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, और उस घोड़े को देखते ही इन द फार्मर, फार्मर कौन है यहाँ पर? जॉन बायरो है। उसने उस घोड़े का अध्ययन है वो बिल्कुल उत्सुकता के साथ में किया। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, अरे मेरे दोस्त के बच्चों नमस्कार। ही सेड, उसने कहा। व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, आपका जो घोड़ा है इसका क्या नाम है? माई हार्ट, देखो कितना अच्छा नाम बोलता है, मेरा हार्ट, मेरा दिल है ये तो। माई कजन मुराद सेड इन आर्मेनियन, तो आर्मेनियन भाषा के अंदर मेरा जो चचेरा भाई मुराद है उसने कहा। ए लवली नेम, बहुत ही प्यारा नाम है। जॉन बायरो सेड फॉर ए लवली हॉर्स, तो जॉन बायरो कहता है एक बहुत ही प्रिय घोड़े के लिए एक बहुत ही प्रिय नाम है। आई कुड स्वीर इट इज द हॉर्स, और मैं इस चीज की सौगंध लेता हूँ कि ये जो घोड़ा है दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो, कि जिसको मेरे यहाँ से कई सप्ताह पहले चुरा लिया गया था। मे आई लुक इनटू हिज माउथ, मैं इसका जो मुंह है उसके अंदर देखूंगा। देखो कोई भी जो ये पशु होते हैं ना, उनकी जो एज है वो उनके दांतों से निर्धारित की जाती है। तो वो कहता है मैं मुंह के अंदर देखूंगा। ऑफ कोर्स, निसंदेह। मुराद ने कहा कि हाँ भाई क्यों नहीं। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, और वह किसान जो जॉन बायरो है वो उस घोड़े के मुंह के अंदर देखता है। टूथ फॉर टूथ, दांत से दांत देखता है। ही सेड, वह कहा। आई वुड स्वीयर, मैं इस चीज की सौगंध खा सकता हूँ। इट इज माई हॉर्स इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स। अब यह कहता है कि प्यारे बच्चों, मैं यदि आपके माता पिता को नहीं जानता ना, तो ऐसी स्थिति में मैं सौगंध के साथ में कह सकता था कि ये घोड़ा मेरा ही है। कारण कि उसके जो माता पिता हैं, उनका जो परिवार या कबीला है वो विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। उसमें कोई व्यक्ति चोरी नहीं करता है, इसलिए आप तो चोरी कर ही नहीं सकते हो। और आप चोरी नहीं कर सकते हो तो इसलिए मेरा घोड़ा, वैसे तो मेरा घोड़ा नहीं है, लेकिन यदि घोड़ा को देखता हूं तो ये घोड़ा मेरा ही है। द फार्मर ऑफ योर फैमिली फॉर होनेस्टी इज वेल नोन टू मी। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर होनेस्टी, कि आपका जो परिवार है उसकी जो ईमानदारी की प्रसिद्धि है ना, उससे मैं अच्छी तरह से वो जानता हूँ, उसको अच्छी तरह जाना पहचाना हूँ। हियर द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, और हो सकता है कि ये जो घोड़ा है वो मेरे वाले घोड़े के जुड़ाव हो सकता है। ए सस्पियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, और एक संदेह वाला व्यक्ति है ना, उसको अपनी आंखों की बजाय अपना जो हृदय है उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। और मेरी आंखें तो ये कह रही कि घोड़ा मेरा है, लेकिन मेरा हार्ट कह रहा है कि मेरा घोड़ा नहीं है, क्योंकि आप उस परिवार के व्यक्ति हो जिसमें कोई चोरी नहीं करता है। गुड डे, अच्छा दिन माय यंग फ्रेंड्स, मेरे युवा साथियों। गुड डे, अच्छा दिन। जॉन बायरो माय कजन मुराद सेड, मेरा जो चचेरा भाई मुराद है उसने कहा। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, और उस सुबह जल्दी। वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइन यार्ड, हम लोगों ने जॉन जो बायरो है उसके वाइन यार्ड या अंगूरों के बगीचे से उस घोड़े को ले लिया। पुट इट इन द बर्न, और इसको वापस बर्न यानी खलिहान में रखा। द डॉग्स फॉलो अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड, और कुछ जो कुत्ते हैं वो भी हमारे साथ में बिना किसी आवाज के साथ में आ रहे थे। द डॉग्स आई विस्पर टू माई कजन मुराद, अरे कुत्ते हैं, मैंने मेरे जो मुराद है उसको कहा, जो चचेरा भाई है। आई थॉट दे वुड बार्क, और मैं सोचता हूँ कि कहीं ये भौंकने न लग जाएं। दे वुड एट समबॉडी एल्स, ही सेड। दे वुड एट समबॉडी एल्स, ही सेड, तो उसने कहा कि कोई अन्य हो तब ऐसा हो। आई हैव ए वे विथ डॉग्स, और मैं आई हैव ए वे विथ डॉग्स, मैं एक कुत्तों के साथ में एक रास्ता रखता हूँ। तो पहले उसने क्या कहा था जब घोड़ा प्राप्त किया था कि आई हैव ए विथ हॉर्स, कि मैं घोड़ों के साथ में एक रास्ता रखता हूँ, यानी मैं घोड़ों को अच्छा समझता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मुराद है वो जो जंतु हैं
जैसे घोड़े वगैरह, इनसे जानवरों से अच्छा प्रेम रखता है। माई कजन मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स। अब देखो, एक बार फिर वह उस घोड़े के प्रति पैशनेट हो जाता है और वह अपनी जो दोनों बाएं हैं वो उस घोड़े के गले के चारों ओर कर लेता है। प्रेस हिज नोज इन टू द हॉर्स नोज, और वह अपना नाक है वो घोड़े के नाक में धसा दे देता है। पेटेड इट, इसको थपथपाता है। एंड देन वी वेंट अवे, और तब हम लोग दूर चले जाते हैं। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर को, जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन द सरी। जॉन बायरो है वह हमारे घर के अंदर एक सरिया घोड़ा गाड़ी के अंदर आया। एंड शोड माई मदर द हॉर्स, और मेरी माँ को वो घोड़ा दिखाया। दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, जिसको चोरा गया था और उसको वापस लौटा दिया गया। आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड, और मेरे को नहीं मालूम कि उसने क्या सोचा होगा। द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर, और ये घोड़ा है वो पहले से ज्यादा मजबूत है। बेटर टेम्पर्ड, इसका मिजाज अच्छा है। टू आई थैंक गॉड माई अंकल खुसरो, आई थैंक गॉड, और मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ। माई अंकल खुसरो हु वाज इन द पार्लर, और मेरा जो अंकल खुसरो है वो उस समय उस बैठक खाने के अंदर था। बिकेम इरिटेड एंड साउटेड, वह इरिटेट हो गया यानी चिड़चिड़ा हो गया और उसने चिल्लाया, क्वाइट, शांत हो जाओ। मैन, क्वाइट मैन, अरे आदमी शांत हो जाओ। क्वाइट, शांत रहो, चुप रहो। योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, भैया आपका घोड़ा लौटा दिया गया है ना। पे नो टेंशन टू इट, और इसके ऊपर आप कोई ध्यान मत दो। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि इस लेसन के अंदर कि किस तरह से ये जो परिवार है, गेरगोलिन फैमिली है, ये अपनी होनेस्टी के लिए प्रसिद्ध है। और वो दोनों बच्चे हैं वो एक लॉन्गिंग्स या डीप डिजायर है वो हॉर्स राइडिंग की रखते हैं, लेकिन फिर भी अपनी फैमिली के प्राइड के लिए वो उस घोड़े को, उसका जो ओरिजिनल मालिक है उसको, जॉन बायरो को लौटा देते हैं। तो इस प्रकार से यह एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब अपन इसको क्वेश्चन आंसर देते हैं। तो इसके क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यू विल प्रोबेबली एग्री दैट दिस स्टोरी, संभवतः आप इस घोड़ी से, ये जो कहानी है इसे सहमत हो गए होंगे। डज नॉट हैव ब्रीथलेस एडवेंचर एंड एक्साइटिंग, इसके अंदर कोई हपाने वाली जो साहस है वो नहीं है। एंड एक्साइटिंग एक्शन, और उत्तेजित करने वाले एक्शन भी नहीं है। दैट व्हाट इन योर ओपिनियन मेक्स इट इंटरेस्टिंग, तो आपकी राय में क्या चीज है जो इस कहानी को रुचिकर बना देती है। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि इस कहानी में कौन सी चीज अपन को रुचिकर बनाती है। तो द स्टोरी द समर ऑफ द, इसका आंसर बच्चों ये है, द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इज ए टेल टोल्ड बाई 9 years old बॉय अरम। तो आप जानते हो कि ये जो कहानी है वो 9 वर्षीय अरम के द्वारा कही गई है। एट दैट एज इमेजिनेशन इज रिच एंड वन कैन रोमांटिक इवन, और इस उम्र के अंदर जो कल्पनाएं हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, और एक व्यक्ति है इनसिग्निफिकेंट एक्शंस, वो कई तरह की महत्वपूर्ण इसके अंदर एक्शंस होती हैं। टू सच ए पर्सन द वर्ल्ड इज फुल ऑफ एक्सीलेंसी, और एक व्यक्ति के लिए यह संसार है वो बहुत ही शानदार होता है। एंड ग्लोरी, और वैभवशाली होता है। एंड लाइफ इज डिलाइटेड, और जीवन है वो प्रसन्नता देने वाला होता है। एंड ए मिस्टीरियस ड्रीम, और इस उम्र के अंदर एक रहस्यमय जो सपनों का ये जीवन होता है, जो बचपन की उम्र होती है उसके लिए कहा है। फॉर द यंग पुअर बॉय, और ये जो युवा गरीब बच्चे हैं, ए रिच ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट राइड ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज ए ड्रीमिंग फुलफिल्ड, और उनका जो एक ड्रीम था कि हम एक घोड़े के ऊपर सवारी करें तो वो पूरा हो जाता है इस कहानी के अंदर। अरम had been always longing to ride and his cherished dream, और अरम है वो हमेशा जो एक घोड़े पर सवारी करने की जो इच्छा है वो रखता है, और ये पूरी भी होती है। इज रियलाइज्ड वी हिज कजन मुराद आफ्टर हिम ए चांस टू राइड ऑन ए हॉर्स बैक फर्स्ट विथ हिम, तो ये इसकी जो हॉर्स राइडिंग है उसकी इच्छा है वो मुराद के साथ में सबसे पहले वो उसकी पीठ के पीछे, घोड़े की पीठ के पीछे बैठ करके सवारी करता है, वहां पूरी होती है। राइडिंग द स्टोलन हॉर्स एंड हाइडिंग इट सेफली आर ग्रेट फीट्स,
ऑफ एडवेंचर फॉर द टू बॉयज। और उन दोनों बच्चों के लिए एक तो सुरक्षित रूप से सवारी करना और वापस उस घोड़े को छुपा देना, ये एक महत्वपूर्ण उनके साहसी कार्य हैं। द स्टोरी प्रोवाइड अस ए पीप इनटू चाइल्ड साइकोलॉजी। और इस कहानी के अंदर हम जो बच्चों की मनोविज्ञान है उसके अंदर झांकने का अपन को मौका मिलता है। फॉर बॉयज हु आर क्रेजी अबाउट हॉर्स। और ये जो बच्चे हैं वो घोड़ों के बारे में पागल हैं या सनकी रखते हैं। स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड इज नॉट स्टीलिंग दो दे इंजॉय द थ्रिल ऑफ राइडिंग। और वो कहते हैं कि भाई एक सवारी करने के लिए जो घोड़े का चोरी करना है वो चोरी करना नहीं होता है। दो दे एंजॉय थ्रिल ऑफ राइडिंग। और इस प्रकार से वो उस सवारी से रोमांचित हो जाते हैं। दे आर कॉन्शियस ऑफ देयर फैमिली प्राइड। लेकिन वो बच्चे हैं वो अपने परिवार का जो गर्व है उसके प्रति भी सचेत रहते हैं। गेरगोलियन फैमिली इज वेल नोन फॉर होनेस्टी। और जो गेरगोलियन फैमिली है वो होनेस्टी या ईमानदारी के लिए बहुत अच्छी तरह से जानी जाती है। एंड ट्रस्ट और विश्वसनीयता के लिए। द स्टोरी आल्सो कंटेन मैनी पर्पल पैसेज फुल ऑफ पिक्टोरिकल डिस्क्रिप्शन। और इस कहानी के अंदर कई पर्पल यानी जो बैंगनी या रंगीन तरह के वर्णन हैं जो भरे पड़े हुए हैं। ऑल दीज हाइटन इट्स अपील टू द रीडर। और इस प्रकार से ये सब चीजें हैं वो इसको अब रीडर के लिए बहुत ही ऊंचा उठा देते हैं। तो ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कॉन्शियस स्ट्राइकन और बिकॉज दे वर अफ्रेड। तो ये कहता है कि जो दोनों बच्चे हैं उन दोनों बच्चों ने उस घोड़े को वापस लौटा दिया। तो क्या वो लोग सचेत थे या वो अफ्रेड या डरे हुए थे? तो बच्चे दोनों डरे हुए तो बिल्कुल भी नहीं थे।